हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रिपल क्लासेस में। बेटा अभी तक आप क्लास 12th का मैथ, केमिस्ट्री और इंग्लिश पढ़ रहे थे हमारे इस चैनल पर। बेटा आज से हम आपको फिजिक्स की वीडियो भी प्रोवाइड कराने जा रहे हैं और डेली आपको एक वीडियो फिजिक्स की मिला करेगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर भौतिक विज्ञान कक्षा 12th यूनिट फर्स्ट है आपकी स्थिर विद्युत की, और उसमें हमारा पहला अध्याय है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ परिभाषाएं पढ़ लेते हैं। पहला बेटा विज्ञान। विज्ञान किसे कहते हैं सभी बच्चों को पता होगी, एक बार और याद कर लेते हैं। विज्ञान की परिभाषा बेटा किसी विषय के क्रमबद्ध सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। फिर से ध्यान दें बेटा, विज्ञान की परिभाषा क्या है हमारी? किसी विषय के क्रमबद्ध सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। ये हमारी परिभाषा है विज्ञान की। यदि आप इसको ऐसे न बोलना चाहें तो इसकी जगह किसी विषय के की जगह आप लिख सकते हैं संसार में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। आप इस तरह से भी एक विज्ञान की परिभाषा दे सकते हैं। आगे बेटा भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होती है? भौतिक विज्ञान बेटा विज्ञान की ही शाखा है, तो इसकी परिभाषा आएगी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान कहलाती है। एक बार फिर से ध्यान दें बेटा परिभाषा पर। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं भौतिक विज्ञान कहलाती है। भौतिक विज्ञान की और भी परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन एक सरल सी परिभाषा प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, इससे कोई सरल परिभाषा नहीं है। भौतिक विज्ञान के अंदर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है यूनिट फर्स्ट के अंदर विद्युत की। हम भौतिक विज्ञान में क्लास 12th में विद्युत की के बारे में अध्ययन करते हैं। विद्युत की क्या होती है बेटा? विद्युत की भौतिक विज्ञान की ब्रांच है, तो इसमें लिखेंगे भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों का अध्ययन किया जाता है। विद्युत की कहलाती है। फिर से ध्यान दें बेटा, विद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा। देखो विज्ञान की शाखा थी भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान के अंदर हम पढ़ने वाले हैं विद्युत की। 12th क्लास का खंड का पूरा विद्युत की है। तो विद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों का अध्ययन किया जाता है। हाईलाइट कर दें से आवेशों का अध्ययन किया जाता है, विद्युत की कहलाती है। अब विद्युत की बेटा एक और ब्रांच है जो कि आपकी यूनिट का भी नाम है, वो है स्थिर विद्युत की। ये परिभाषाएं बेटा इसलिए बता रहा हूं मैं
क्योंकि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो कि हम किसके अंदर क्या पढ़ रहे हैं। हम विज्ञान के अंदर भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं और भौतिक विज्ञान के अंदर एक ब्रांच है विद्युत की, हम उसको पढ़ रहे हैं जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जा रहा है, और उसके अंदर एक यूनिट है स्थिर विद्युत की, हम उसको पढ़ रहे हैं। स्थिर विद्युत की परिभाषा क्या होती है? विद्युत की वह शाखा, विद्युत की वह शाखा जिसके अंतर्गत शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश, यहां ध्यान दें बेटा, स्थिर आवेश, ये पॉइंट देखो हाईलाइट करें, स्थिर आवेश तथा आवेशों के मध्य अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं स्थिर विद्युत की कहलाती है। स्थिर विद्युत की कहलाती है। बड़ा ध्यान दीजिए, विज्ञान किसी विषय के क्रमबद्ध, सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित अध्ययन को विज्ञान कहते हैं, या यूं कहें संसार में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाती है। विद्युत की, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों का अध्ययन किया जाता है, विद्युत की कहलाती है। और विद्युत के अंदर ब्रांच है स्थिर विद्युत की, जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश और आवेशों के मध्य अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ये कुछ मेन परिभाषाएं थी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। तो आइए अब चैप्टर की हम मेन परिभाषा शुरू करते हैं। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश क्या होता है? ठीक है, डाल लीजिएगा अपनी हेडिंग वैद्युत आवेश। शुरू करते हैं, वैद्युत आवेश क्या होता है। हमारी 12th क्लास की फिजिक्स की ये पहली हेडिंग है, वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश, तो बेटा वैद्युत आवेश क्या होता है? वैद्युत आवेश होता है किसी वस्तु का वह गुण जिसके अंतर्गत वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश कहलाता है। ये बेटा किताबी परिभाषा है, यूं कहें भौतिक विज्ञान की किताब की परिभाषा है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके अंतर्गत वह वैद्युत तथा चुंबकत्व या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। अगर परिभाषा समझ में आई हो तो इसी की एक और परिभाषा है, यूं कह सकते हैं इसको अथवा करके, अथवा किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण जिसके अंतर्गत वह अन्य दूसरी छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश कहलाता है। कहीं कहीं ये परिभाषा भी बताई जाती है, जैसे कि एग्जाम्पल दिया जाता है कि आप अपने बालों से, सूखे बालों से कंघी रगड़िए और उनके कागज के छोटे टुकड़ों के पास ले जाइए तो उनको आकर्षित कर लेगा, या धूल मिट्टी के कणों को आकर्षित कर लेगा। या कभी कभी हम जाड़ों में अपने कपड़े उतारते हैं, स्वेटर वगैरह, जर्सी वगैरह, तो चटर चटर की आवाज आती है, वो इसी कारण होता है। किसी वस्तु का वह गुण जिसके अंतर्गत वह अन्य दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। यह वैद्युत आवेश की दो परिभाषाएं हो गई। अगर अभी भी समझ ना आई हो तो मैं एक तीसरी परिभाषा आपको छोटी सी समझाता हूं।
माना ये कोई वस्तु है और इस वक्त ये उदासीन है, उदासीन है ये वस्तु, और उदासीन का मतलब क्या होता है, जिस पर जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। और एक और वस्तु है, सेम यही वस्तु है, ये भी उदासीन है, इसका मतलब ये हुआ कि जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। अब ध्यान दीजिए, मैंने माना इस पर 100 इलेक्ट्रॉन है और 100 ही प्रोटॉन है। ऐसे इस पर मान लिया कि इस पर 100 इलेक्ट्रॉन है और 100 ही प्रोटॉन है। अब मैंने क्या करा, इस वस्तु से मैंने 50 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए, यानी इसने त्याग दिए, 50 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो इस पे संख्या किसकी ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन निकल गए 50 इलेक्ट्रॉन बचे, तो संख्या ज्यादा हो गई प्रोटॉन की। जब प्रोटॉन की संख्या हो गई तो इस पे आ गया पॉजिटिव आवेश, यानी ये धनात्मक हो गई, इसकी संख्या ज्यादा हो गई। और यदि मैं इसके विपरीत इसको 50 इलेक्ट्रॉन दे दूं, 50 इलेक्ट्रॉन दे दूं, तो इसको ये कर लेगा ग्रहण, इसको बोलते हैं ग्रहण करना। 50 इलेक्ट्रॉन को दे दिए तो इस पे अब संख्या किसकी ज्यादा हो गई बेटा, अब इस पे संख्या ज्यादा हो गई बेटा, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया नेगेटिव। तो एक परिभाषा यहां से बनती है इसकी, अथवा करके एक परिभाषा ये समझाता हूं मैं, अथवा छोटी सी परिभाषा है, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश वह राशि है, वह राशि है जो कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागने अथवा ग्रहण करने पर प्राप्त करती है। यूं कहें, इस परिभाषा को देते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, या वैद्युत आवेश वह राशि है जो कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागने अथवा ग्रहण करने पर प्राप्त करती है। तो ये एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। वैद्युत आवेश की तीनों परिभाषा मैंने समझाई है आपको। ये परिभाषा अच्छी लगे तो आप ये याद करो, ये अच्छी लगे तो ये याद करो, और ये अच्छी लगे तो ये याद करो। आप तीनों में से कोई सी परिभाषा याद कर लो, कोई सी भी परिभाषा गलत नहीं है, और आप चाहो तो तीनों परिभाषाएं याद कर सकते हैं। तो वैद्युत आवेश के बाद इसका मात्रक याद करते हैं। मात्रक क्या होता है वैद्युत आवेश का, ये कैसी राशि है, तो आगे चर्चा करते हैं वैद्युत आवेश के मात्रक। वैद्युत आवेश के मात्रक तो सबको पता है बेटा, वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। वेरी गुड। वैद्युत आवेश के मात्रक, छोटी सी बात है बेटा, वैद्युत आवेश के मात्रक। आपने 10th क्लास में विद्युत के बारे में पढ़ा होगा, तो वहां आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, I बराबर Q/T, वैद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। ये आपने 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा 12वें चैप्टर में। यहां से आप Q बराबर निकालना चाहेंगे तो Q बराबर आएगा IT, वैद्युत आवेश बराबर विद्युत धारा इंटू समय। तो यहां से एक मात्रक आता है इसका, आवेश का SI मात्रक। आवेश का SI मात्रक क्या आएगा बेटा, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और इसका मात्रक होता है सेकंड, एम्पियर सेकंड होता है। ये बेटा आवेश का एक मात्रक एम्पियर सेकंड होता है। SI या मतलब MKS, बात एक ही होती है। यूं कहें, आवेश का MKS मात्रक, SI मात्रक बोलो या MKS, बात एक ही होती है। इसकी जगह हम कूलाम लेते हैं, कूलाम होता है। देखो, एक वैज्ञानिक का नाम था कूलाम, उसके नाम के आधार पर आवेश के मात्रक को कूलाम रखा गया। यानी आवेश का SI मात्रक एम्पियर सेकंड होता है, या आवेश का मात्रक कूलाम भी होता है, और हम कूलाम ही यूज करते हैं पूरी फिजिक्स में। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है, एक कूलाम जो होता है वो बेटा आपका 1 एम्पियर सेकंड के बराबर होता है, यानी ये आपस में बराबर होते हैं। एम्पियर सेकंड को ही कूलाम बोला जाता है MKS परिस्थिति में। अब आप कहेंगे सर MKS में तो आपने कूलाम बता दिया, CGS में क्या होता है, तो ये ध्यान दीजिए बेटा, आवेश का CGS मात्रक स्टेट कूलाम होता है। आवेश का बेटा CGS मात्रक स्टेट कूलाम होता है। पॉइंट अगला है, इसे हम ESU
भी कहते हैं। अगला पॉइंट, इसे हम फ्रैंकलिन भी कहते हैं। बेटा सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम होता है, इसको हम ईएसयू भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर वैद्युत मात्रक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहते हैं, और इसे हम फ्रैंकलिन भी कहते हैं। जैसे एम्पियर सेकंड को कूलाम नाम दिया गया था एक कूलाम वैज्ञानिक के ऊपर, वैसे ही सीजीएस में से फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक के आधार पर फ्रैंकलिन भी बोला गया है। फ्रैंकलिन के नाम वैज्ञानिक थे एक फ्रैंकलिन, इन्होंने आवेश को बताया था 2 प्रकार का होता है। मैं आगे आपको आवेश के गुणों में बताऊंगा, आवेश 2 प्रकार का होता है, तो इसे फ्रैंकलिन भी कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे अगला पॉइंट देखो ध्यान से, एक कूलाम में 3 × 10⁹ ESU होते हैं। ये मेन बात है आपकी। आपसे पूछा जाए एक कूलाम कितने ESU के या एक कूलाम कितने स्टेट कूलाम के बराबर होता है, क्वेश्चन एराइज होता है यहाँ पर, एक कूलाम कितने स्टेट कूलाम के बराबर होता है। तो बेटा एक कूलाम 3 × 10⁹ ESU यानी स्टेट कूलाम के बराबर होता है। ध्यान देने वाली बात है ये। अगला बेटा 8वां पॉइंट, आवेश का अन्य मात्रक EMU भी होता है, यानी EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। बेटा ये आवेश के मात्रक चल रहे हैं, हमें केवल एक इससे मतलब है, बस सिर्फ इससे, लेकिन ये एक्स्ट्रा मात्रक है आपकी नॉलेज के लिए, आगे यूज होते हैं। आवेश का अन्य मात्रक EMU भी होता है, और एक EMU जो होता है बेटा, एक कूलाम जो होता है वो 1/10 EMU के बराबर होता है। 1/10 यानी एक कूलाम बराबर 10 EMU, 1/10 EMU सही है, 1/10 EMU के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका आवेश का अन्य मात्रक हुआ 9वां पॉइंट था। अब आपको एक मेन इंपोर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं, मोस्ट इंपोर्टेंट बात, वो ये है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक बेटा फैराडे होता है। ये सबसे बड़ा मात्रक है वैज्ञानिक फैराडे के नाम पर। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, और यहां बताएंगे हम एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। ये याद करने वाली बात है बेटा, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे, और एक फैराडे में 96,500 कूलाम होता है। तो ये आपके बेटा आवेश के मात्रक थे, लेकिन हमें मेन मात्रक कूलाम से मतलब है, कूलाम होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, हमें यही याद रखना है। ये अन्य मात्रक आपकी नॉलेज के लिए थे। आगे हम कूलाम की परिभाषा पढ़ते हैं, एक कूलाम की क्या परिभाषा होती है। ठीक है, देखिए हम कूलाम की परिभाषा इसी सूत्र से देंगे, तो सामने आपके लिखा हुआ I = Q/T। कूलाम की और भी परिभाषाएं दी जा सकती हैं अन्य सूत्रों से, फिलहाल हम इसी से देंगे कूलाम की परिभाषा। हेडिंग है कि कूलाम की परिभाषा। देखो बेटा हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं I = Q/T, ठीक है, या Q = IT। अब एक कूलाम बराबर क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो एक कूलाम बराबर हो जाएगा आपका 1 एम्पियर × 1 सेकेंड। ठीक है, चूंकि I = Q/T होता है, तो यहां से Q = IT हो जाएगा, इसलिए Q का मात्रक 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर × 1 सेकेंड। तो यहां से परिभाषा निकलती है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की वैद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो चालक से प्रवाहित आवेश
1 कूलाम होगा, 1 कूलाम होगा। ये बेटा आपकी परिभाषा है कूलाम की, 1 कूलाम की परिभाषा। फिर से ध्यान दीजिए, I बराबर Q अपॉन T होता है, Q बराबर IT हो जाएगा। यहां से आप 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हो अच्छी तरह से, मुझे पता है। Q बराबर 1 कूलाम होता है, Q का मात्रक, I का मात्रक एम्पियर होता है, T का सेकंड। यदि मैं 1 कूलाम लूं तो ये 1 एम्पियर और ये 1 सेकंड। तो यहां से परिभाषा निकलेगी, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की वैद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की वैद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, तो चालक से प्रवाहित आवेश 1 कूलाम होगा।